हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग महाजनपद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। मैं पूरे डिटेल के साथ महाजनपद पढ़ा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने पूरे डिटेल से महाजनपद नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले जाकर महाजनपद का वीडियो देखिए, उसके बाद आप एमसीक्यू का टेस्ट दीजिए। और जो हम लोग का लुसेंट प्लस एनसीईआरटी और क्रॉन का जो सीरीज़ चल रहा है, हम लोग महाजनपद तक पहुंच गए हैं। पूरे डिटेल के साथ हर चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है और दूसरे दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम लोग महाजनपद का टेस्ट देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो 16 महाजनपद की जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय प्लस भगवती सूत्र दोनों से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। 2 सेकंड का टाइम लेना है, खुद से सोचना है क्या आंसर होगा। तो जो 16 महाजनपद की जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय प्लस भगवती सूत्र दोनों से मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का ग्रंथ है। ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। ये दोनों बुक से ही 16 महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, सब पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ठीक है, पूरा डिटेल से मैं बता चुका हूं 16 महाजनपद। ठीक है, तो प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। राजगीर, विराटनगर, मालिनी, इनमें से कोई नहीं। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो है मालिनी। जो अगर पूरे डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, पहले जाकर देखिए। अंग महाजनपद की जो राजधानी है चंपा और मालिनी। ठीक है, दोनों है। एग्जाम में एक बार एग्जाम में दे दिया था अंग महाजनपद की राजधानी, उसमें चंपा ना देकर मालिनी दे दिया था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के बाद से कि अंग महाजनपद की जो राजधानी है चंपा और मालिनी दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? ऑप्शन आपके सामने, एकदम आराम से सोच कर टेस्ट दीजिए। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दक्षिण भारत का असमक जो है महाजनपद, ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, असमा की राजधानी कहाँ है? पोटल या पोटली, कहीं कहीं पोटली या पोटली भी देता है या पोटल भी देता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो है वो असमक है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। पूरी डिटेल से मैं बता चुका हूँ। भारत के बाहर कितने महाजनपद थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो भारत के बाद जो है 2 महाजनपद। कितने? 2। पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ कौन कौन है से। चलिए आगे बढ़िए। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आपके सामने, 2 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचना है कि क्या मैं बताया हूँ पूरी डिटेल से में। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है वो मथुरा है। क्या है? मथुरा है। महाजनपद से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, पिछले बार दरोगा में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? पहला ही क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये दोनों से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन आपके सामने है। तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। इससे भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI इसको बोल सकते हैं आप। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? ये कई बार पूछा क्वेश्चन है, BPSC हो UPPCS में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये मल महाजनपद में हुआ था। किस महाजनपद में? मल महाजनपद में। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर है। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ है, याद रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस महाजनपद का महाभारत में चर्चा हुआ है?
किस महाजनपद का महाभारत में, किसमें, महाभारत में चर्चा हुआ है? तो कुरु महाजनपद जो था उसका महाभारत में भी चर्चा हुआ है। ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये दिल्ली का पुराना नाम है। दिल्ली जिस हम अभी नाम से जानते हैं ना, दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और महाभारत में कुरु के बारे में बताया गया, कुरु महाजनपद के बारे में बताया गया। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। तो गंधार महाजनपद की जो राजधानी वो है तक्षशिला। ठीक है, भारत से बाहर है। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ठीक है, याद रखिएगा। मैं बता चुका हूँ तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूरे डिटेल से इसके पहले वाले वीडियो में। तो गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। 10 नंबर क्वेश्चन है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? महाजनपद की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो 16 थी, याद रखिएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपद में से किन 2 महाजनपद में लोकतंत्र था? टोटल कितने महाजनपद हैं? 16। कितने महाजनपद हैं? तो 16। याद रखिए, जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार बेस्ट रहेगा। तो टोटल जो 16 महाजनपद हैं उनमें 2 महाजनपद में लोकतंत्र था। कौन कौन है ये पहले देख लेते हैं। तो वज्जी और मल, ये 2 महाजनपद हैं जहां लोकतंत्र था, यानी गणतंत्र बोलिए या लोकतंत्र बोलिए, दोनों इक्वल है। तो वज्जी और मल 2 महाजनपद ऐसे थे जहां लोकतंत्र था, और बाकी जो टोटल 14 बचा यहाँ राजतंत्र था। ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा है। ठीक है, टोटल 14 महाजनपद थे जहां राजतंत्र था, और बाकी 2 महाजनपद थे जहां लोकतंत्र था। कौन कौन? तो वज्जी और मल। वज्जी की राजधानी, वज्जी का वैशाली, अमल का कुशीनगर या कुशामती। 12 नंबर प्रश्न है, भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है। ठीक है, तो भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का ग्रंथ है। भगवती सूत्र हो गया और अंगुत्तर निकाय, ये दोनों से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है, भगवती सूत्र जो है जैन धर्म ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, याद रखिएगा। जो भी नहीं देखें डिटेल वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाकर देख लीजिए। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। तो ये थी राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक है, राजगिरी या गिरिब्रज, ये देगा ऑप्शन में। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज है, और ये पटना और गया का एरिया को मगध बोला जाता है। कौशल महाजनपद में उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल जो महाजनपद है उसकी 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल। ठीक है, तो उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो साकेत थी। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? साकेत। और दक्षिणी कौशल बोलेगा, ठीक है, तो श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। दक्षिणी कौशल श्रावस्ती, उत्तरी कौशल साकेत। बिहार में कितने महाजनपद थे? बिहार में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो बिहार में 3 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 3 महाजनपद थे। पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ। बिहार में 3 है, यूपी में 8 है। ठीक है, अब बाकी एक एक करके भी है। बाहर, भारत से बाहर कितने हैं? 2 हैं। टोटल 16 महाजनपद हैं। तो बिहार में कितने हैं? तो बिहार में 3 महाजनपद हैं। कौन कौन है? एक अंग है, ठीक है, एक वज्जी है, एक मगध है। ये 3 महाजनपद जो बिहार में। ठीक है, तो ये महाजनपद का एमसीक्यू खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू था, जो इंपोर्टेंट बार बार रिपीट होता है उसी को मैं लाया हूँ। और प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका सही हुआ है, और ये जो सीरीज़ चल रहा है वो कैसा लग रहा है आपको। सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब प्लीज़ शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर बताइए कितना सही हुआ आपको। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।